नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। यह नाटक यूजीसी नेट के इकाई 8 में शामिल किया गया है। इस नाटक के द्वितीय अंक का हम आज दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में हम देख रहे हैं कि ये जो देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग का जो दृश्य है, इस दृश्य को हम क्या करेंगे, देखने वाले। इस दृश्य में क्या क्या दिखाया गया है, कौन क्या कहता है, कौन कौन है। तो देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, ये हमारा दृश्य है। मदिरोन्मत्त सर्वनाग का प्रवेश। अब मदिरा पी करके नशे में मस्त सर्वनाग है और उसका प्रवेश होता है। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग का ये दृश्य है, जहाँ कौन प्रवेश कर रहा है? सर्वनाग। सर्वनाग मदिरा पिया हुआ है। और मैंने बता दूं कि सर्वनाग जो है, उसकी पत्नी है रामा। पत्नी कौन है? रामा है। मगध का ये एक प्रकार से कहा जाए तो विषयपति है, जानकार है, ज्ञाता कह सकते हैं। तो सर्वनाग जो है बोलता है, जब प्रवेश करता है नशा में है और आकर के बोलता है कादम्ब कामनी कंचन। कादम्ब कामनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर। वर्णमाला के क्या है? पहले अक्षर क क क। करना होगा। वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। इन्हीं के लिए क्या करना होगा? कर्म भी करना होगा। मनुष्य को यदि इन क वर्णों की चाट नहीं तो कर्म क्यों करे? कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को इन क वर्गों की अगर चाट न हो तो फिर वो कर्म क्यों करे? कर्म में कु और जोड़ दे। अगर कर्म है, कर्म में क्या जोड़ दे? कु जोड़ दे। लो, अच्छी वर्ण मैत्री हो गई। अब देखो, अच्छी मैत्री हो गई यानी कुकर्म हो गया। कादम्ब ओह प्यास। प्याले में मदिरा उड़ेलता है। कादम्ब ओह प्यास, और कह के प्याले में जो है मदिरा उड़ेल देता है। लाल, यह क्या रक्त है? आह, कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। और किसका रक्त देखना चाहती है? एक प्राणी का रक्त देखना चाहती है, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे नहीं, दुर्बल नारी। ओह, यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। और तभी जो है उसकी पत्नी रमा का प्रवेश होता है। तभी रमा आ जाती है और कहती है कि रमा कहती है कि पामर, सोने की लंका राख हो गई। सन्ना, उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी, तो राख हो गई होगी। रामा बोलती है कि मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्वनाग कहता है तब उसमें तुम जैसी कोई कामनी न रही होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल हो? कह रहा है कि स्वर्ण की लंका जल करके भस्म हो गई, तो सर्वनाग कहता है कि वहाँ मदिरा नहीं रहा होगा, इसलिए वो जल करके भस्म हो गया। तो कहते हैं कि
समुद्र के किनारे था, मदिरा का समुद्र बह रहा था। तो कह रहे कि तब दूसरा कारण होगा, दूसरा कारण यह होगा कि वहाँ कोई कामनी नहीं रही होगी। तुम कौन हो? तुम यहाँ अप्सरा हो या स्वप्न की चुड़ैल हो? तो रामा कहती है, स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आंखें फाड़कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ, मैं कोई भी हूँ। शर्वनाक कहता है, सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का भेष विन्यास और आंखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रमा कहती है, दुर्वृत्त मद्दप, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। मैं तुम्हारी स्त्री हूं। तो शर्वनाक कहता है, शर्वनाक संभल जाता है और बोलता है, अरे ओ मेरी रामा, तुम हो? रामा कहती है, हाँ मैं हूं। शर्वनाक कहता है, शर्वनाक चौंक जाता है, चौंक कर बोलता है, तभी तो मैं तुमको जान कर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से जीभ निकालकर कान पकड़ लेता है कि भला मैं कोई पर स्त्री से ऐसी बात करता। तो रमा कहती है, अच्छा यह तो बताओ कादम्ब पीना कहाँ से सीखा और यह क्या बकते थे? शर्मा, अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो। रामा, हाँ हाँ कहो। शर्मा कहता है, तुमको रानी बनाऊंगा, रानी। रामा हंसकर, क्या? रामा हंसती है, बोलती है, क्या? शर्मा कहता है, तुम्हें सोने से लाद दूंगा, सोने से। रामा कहती, किस तरह? शर्वनाक कहता है, वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आती हो कि तुम निकम्मा है, तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूं। रामा, अरे कहो भी, क्या कर दिखाना चाहते हो? तो शर्वनाक कहता है, वह पीछे बताऊंगा, वह बाद में बताऊंगा। आज तुम महादेवी के बंदी गृह में न जाना, समझी ना? आज तुम महादेवी के महादेवी जहाँ बंद है उस बंदी गृह में मत जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से कहती है, क्यों, क्यों नहीं जाऊंगी? शर्वनाक कहता है, सोना लेना हो तो मत जाना, मान लेना हो तो ऐसा ही करना हो, अगर मान लेना हो तो ऐसा ही करना है, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। आज वहाँ कुछ कांड होने वाला है। तुम अभी इस स्थान से लौट जाओ, तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई बोलती है, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो, तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करने वाले हो? शर्वनाक कहता है, मद्यपान करता है और मद्यपान करते हुए बोलता है, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोग दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है, उखड़ा जा रहा है। रामा, आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी, मेरे? शर्वनाक कहता, अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूं, सोना मिलने से हो जाऊंगा, जब सोना मिलेगा तब होऊंगा। इसी का उद्योग कर रहा हूँ और इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर, उसके बाद बगल से सुराही निकाल कर और फिर पीता है। रामा, ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया, तुमने राक्षस के हाथ खुद को बेच दिया। आहा, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गए, लालच में आकर तुम मनुष्य से पशु बन गए, रक्त पिपासु हो गए, तुम कुकर्मा मनुष्य हो गए, कुकर्म करने वाले मनुष्य हो गए, कृतज्ञता हो गए कि कीच का कीड़ा है। नरक की दुर्गंध आ रही है,
तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी, और तुम्हारी जो इच्छा है इसे मैं कदापि कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, मेरे रक्त के प्रत्येक कण में, प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण, आओ भी मेरे पति तो क्या, किसी को स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो भी नहीं करने पाऊंगी, यानी मैं करने ही नहीं दूंगी। सर्वनाग बोलता है, क्या तू ओ तू, क्या तू ओ तू। तो रामा बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, मैं न होने दूंगी, मुझे ही मार ले हत्यारे, मद्यप तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाएगी, मुझे ही मार ले। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरी भला है, मान जा। सर्वनाग कहता है, अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी, तू इस काम में विघ्न डालेगी, तू तो क्या, विघ्नों का अगर पहाड़ भी आ जाए ना तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा, आ गया होगा तो भी ठोकरों से हटा दिया जाएगा, यानी पैरों से ठोकर मार के हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा, मुझे सोना मिलने वाला है और मुझे सम्मान इज्जत मिलने वाली है, उसमें कौन बाधा बनने वाला है, कौन बाधा बनेगा। रामा बोलती है, मैं बाधा दूंगी, मैं बाधा बनूंगी, सोना मैं नहीं चाहती, मुझे सोना नहीं चाहिए, मान मैं नहीं चाहती और मैं मान भी नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए, और मुझे जो मेरा स्वामी था पहले, मुझे उसी रूप में वही चाहिए। पैर पकड़ लेती है, पैर पड़ती है और बोलती है, स्वामी, हिंस्र पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। कह रहे कि जो हिंसक पशु होते हैं वो भी अपने पालने वाले पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो मस्तिष्क है, दिमाग है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सर्वनाग बोलता है, ठुकरा देता है, अरे जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेगी, हट जा, 2 हत्याएं करनी पड़ सकती है, मैं प्रतिश्रुति हूँ, वचन दे चुका हूँ और वचन का पालन करना ही होगा। रामा बोलती है, रामा प्रार्थना करती हुई कहती है, तुम्हारा यह झूठ सत्य है, तुम्हारा यह झूठ सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता, ऐसे धोखे के सत्य को लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं, स्वामी मान जाओ। सर्वनाग कहता है, ओह विलंब होता है, देर मत कर, मुझे देर हो रही है, तो पहले तू ही ले, अब तू न मानेगी तो पहले तू ही ले। और पकड़ना और मारना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है और पकड़कर मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, तभी रामा जो है शीघ्रता के साथ हाथ छुड़ाती है और भाग जाती है। और उसी समय जो है अनंता देवी का प्रवेश होता है। देखिए मारना किसको है, देवकी को। देवकी जो कुमारगुप्त की बड़ी पत्नी है, जिसका पुत्र स्कंदगुप्त है जो बड़ा है, इसलिए वो राजा बनने वाला है। और अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी पत्नी है और इसका पुत्र है पुरगुप्त, और इसको ये राजा बनाना चाहती है। तो सोच रही है पहले इनका क्या किया जाए, गेम बजाया जाए, इनको मार दिया जाए। तो उसी समय जो है जब ये सर्वनाग अपनी पत्नी को पकड़कर मारना चाहता है ताकि एक मुसीबत टले, तो उसी समय वो भाग जाती है छुड़ाकर। तभी जो है अनंत देवी का प्रवेश होता है, प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है और महाबलिधिकृत भट्टार का प्रवेश होता है। देखिए इस नाटक में 2 शब्द आया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ।
आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं कि हैं। एक शब्द आया है भट्टारक और एक शब्द आया है भटारक। तो भट्टारक शब्द जो है मान सम्मान के लिए आता है। किसी को हम मान सम्मान देना चाहते हैं तब भट्टारक शब्द का यूज कर लेते हैं। ठीक है। और ये भट्टारक की एक व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति का क्या है? नाम है। तो यहाँ जो है जैसे राजा महाराजा को सम्मान दिया जाता है, कोई राजा हो या कोई युवराज हो तो आप सम्मान के लिए उसको भट्टारक कह सकते हैं। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना होना। चलिए, अगर कोई राजा हो किसी जगह का तो उसे भट्टारक कहा जा सकता है, इस नाटक में कहा गया है। अब चलते हैं, सर्वनाक कहते हैं। तो राजा नहीं, युवराज भी हो, सम्मानित व्यक्ति हो तो उसे कहा जा सकता है। सर्वनाक कहता है नहीं, जब इनका प्रवेश होता है तो भट्टारक कहता है। प्रवेश करके भट्टारक जब आता है तो वो बोलता है कि भट्टारक सर्वनाक। तो सर्वनाक बोलता है जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं कार्य को करने वाला हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था परंतु वह भागी। अनंत देवी कहती है सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नचवा दिया जाएगा। सौगंध है, मैं कसम खाती हूँ कि यदि तू विश्वासघात किया तो तुम्हें कुत्तों से नचवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें वो कार्य करना ही है। प्रपंच बुद्धि कहता है सर्व, यही तो उपाय बताया है कि देवकी को मारना होगा। तो प्रपंच बुद्धि कहता है सर्व, तुम तो स्त्री नहीं हो, तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्वनाक कहता है नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु। तो भट्टार कहता है क्या परंतु? तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है। तुम्हारी पद में वृद्धि हो जाएगी, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ये लोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत है और दिखाता है, और काम हो जाने पर तुम्हें दे दिया जाएगा। सर्वनाक कहता है तब शीघ्र चलिए, तब देर क्यों कर रहे, चलिए। दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। दुष्टा जो रामा है वो क्या हो गई होगी, भीतर पहुंच गई होगी। और सब जाते हैं और बंदी गृह में देवकी और रामा मौजूद हैं। जहाँ बंदी गृह है, बंदी गृह में पहले से ही देवकी को बंदी बनाया गया है। अब रामा भी वहाँ पर पहुँच गई है और रामा बोलती है, रामा और देवकी जो है बंदी गृह में। तो रामा बोलती है कि देवकी से, महादेवी मैं लज्जा के गर्त में डूब रही कि हे महादेवी, मैं इस समय एकदम लज्जित हूँ, शर्म के मारे जो है गर्त में डूब रही। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहा है। मुझे ये कृतज्ञता और जो सेवा धर्म जो मैंने किया है वो सब मुझे धिक्कार रहे हैं कि मेरा स्वामी, और यहीं पे वो रुक जाती है। तभी देवकी बोलती है शांत हो रामा, शांत हो। बुरे दिन कहते किसे हैं जब स्वजन लोग अपने को अपने शीतल शिष्टाचार का पालन करे, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का आलंबन करे, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। कह रहे हैं कि यदि स्वजन लोग अपने लोग शीतल शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण करें, सहानुभूति दिखाएं, सहानुभूति रहें, सतपथ पर चलें, तो दुर्दिन का इतना साहस नहीं कि वो उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देख ले। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा की शीतल ध्यान कर। रामा कहती है महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी कहती है मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिसने मुझे वचन दिया है। मेरी लाज का बोझ तो वही ढोएगा, उसी के ऊपर है।
जिस विपद भंजन की असीम दया अपनी स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा कहती है, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। परंतु उसी ने तो पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है, पिशाच बन गया, राक्षस बन गया। और तब देवकी कहती है, न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत भूत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होते हैं, एक बिंदु से शांत होते हैं। तभी नेपथ्य से गाने की आवाज आती है। गाने की आवाज क्या आती है? पालना बने प्रलय की लहरे, पालना बने प्रलय की लहरे, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे। प्रभु का हो विश्वास सत्य तो, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो, सुख का के तन फहरे, तो सुख का के तन फहरे। यहाँ झंडा है, पताका है कि सुख का के तन फहरे। भटार्क आदि के साथ अनंता देवी का प्रवेश। तभी जो है ये दृश्य बदलता है और इसमें जो है नहीं दृश्य तो ही है, वहाँ पर प्रवेश होता है किसका? भट्टार्क का प्रवेश हो जाता है, अनंता देवी का प्रवेश होता है। और उसके साथ और भी है, प्रपंच बुद्धि है, वो भी आता है। अनंता देवी कहती है, अनंता देवी कहती है कि परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवकी। अनंत देवी कहती है कि परंतु जो तुम ये गा रही हो, अरे जो तुम कह रही हो, उसका व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। रक्त की धारा भी बह जाए तो भी नहीं बुझती। तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, अब तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी कहती है, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि कहता है, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम ही से होगा। सर्व आगे बढ़ो और काम खत्म करो। तो रामा कहती है, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच यदि जुट आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा, ये जान लो। और सर्वनाग जो है रामा जो है छुरी निकाल लेती है और निकाल के तैयार हो जाती है। सर्वनाग कहता है कि मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी ही हत्या करेगी? रामा कहती है, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को। और यह महादेवी तेरी कौन है? सर्वनाग कहता है, कहती है कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हारे अंदर जो है अब धर्म की बुद्धि अगर जग गई है कि तुम मुझे पत्नी कह रहे हो, तो ये बताओ ये महादेवी तेरी कौन है? तो सर्वनाग कहता है, फिर भी मैं तेरा। रामा कहती स्वामी, नहीं, तू मेरा स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। मेरा स्वामी नरक में चला गया है और उसका जो है प्रेतात्मा तेरे अंदर है। तेरी हत्या कैसी? तू भी तो कभी मर चुका है, तू भी तो कभी का मर चुका है, तू कभी का मर चुका है। तेरे अंदर अब बस आत्म प्रेत बच गया है, तुम्हारा प्रेत है। तो देवकी बोलती है, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। देवकी कहती है कि हे रामा तू शांत हो जा। देवकी अपने रक्त के बदले किसी और का रक्त नहीं गिरना चाहती। जब मेरा रक्त गिराना है, मुझे मारना है, तो मुझे ही मरने दो। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते,
और देवकी बोलती है कि चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर जो तुम्हें करने आए हो। और सर्व आगे बढ़ता है, सर्वनाग जो है आगे बढ़ता है। अनंत देवी कहती है, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्यों हुई, क्या हुई? अनंत देवी कहती है कि क्यों देवकी, मरने के लिए तैयार हुई? राज सिंहासन लेने की जो स्पर्धा थी, मुझसे जो टक्कर कर रही थी, स्पर्धा थी, वो कहाँ गया? देवकी कहती है, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर बैठ न सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। भट्टार्क कहता है कि अब भगवान का स्मरण कर लो। तो देवकी कहती है, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं। कह रहे कि मेरे अंतर की करुणा कामना बस एक ही थी कि मैं स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से हथियारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी, और मैं उसके लिए भी अब प्रार्थना नहीं करूंगी कि उसको ईश्वर बचा दे, तो अपने लिए क्या करूं? प्रार्थना उसी विश्वंभर श्री चरणों में है, प्रार्थना तो उसी विश्वंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। देवकी कैसे दृढ़ विश्वास के साथ इस चीज को कहती है कि मैं उसके लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, प्रार्थना तो उसी विश्वंभर के श्री चरणों में पहुंच गई है, वहीं पर है, प्रार्थना वहीं पे है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना वहां उसके श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अबोध कवच पहनाकर मेरे स्कंद का सदैव रक्षा करेगा। सर्वनाग कहता है, अच्छा, तो खड़ग उठाता है और रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो सर्वनाग बोलता है कि हट जा अभागिनी, हट जा, तू भी क्यों मरने के लिए आ रही है बार बार? रामा कहती है, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं? सर्वनाग कहता हूं कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी, रामा कहती है, टुकड़े का लोभी है तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा, तू कीड़ों से भी तुच्छ है, तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी, मुझे मार, और तब महादेवी मरेंगे। अनंत देवी क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तो पहले इसी का अंत करो सर्व, तो पहले इसी को मारो, सर्व तुम इसी को पहले मारो और शीघ्रता करो, देर हो रही है। सर्वनाग कहता, अच्छा तो वही होगा, और प्रहार करने पर उद्यत होता है और प्रहार करने की कोशिश करता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है, और तभी जो है किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन आते हैं, पीछे से मुदगल और धातुसेन भी आते हैं। आते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है, और आते ही सर्वनाग की गर्दन दबा देता है और तलवार को छीन लेता है। स्कंदगुप्त कहता है, स्कंदगुप्त भट्टार्क से कहता है, क्या रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क बोलता है कि राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंदगुप्त कहता है, तू वीर है क्या? अर्धरात्रि में निसहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला तू चोर है, तू अपने आप को वीर कहता है? तुझे भी वीरता का अभिमान है और चोरी कर रहे हो? एक अबला स्त्री को तुम रात्रि में मारने के लिए आए हो और तू अपने आप को वीर कहते हो? तुम्हारे अंदर भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, अगर तू अपने आप को वीर समझता है तो चला मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, और बचा अपने को। भट्टार्क दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिर पड़ता है।
भटार जो है लड़ता है और एक दो हाथ चलाता है, उसके बाद घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त कहता है, मेरी सौतेली माँ तुम। तभी अनंत देवी बीच में ही बोल पड़ती है कि स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। भले मैं सौतेली हूँ लेकिन तुम्हारे पिता की ही पत्नी हूँ। और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हूँ। और कहती है कि घुटनों के बल बैठ जाती है और हाथ जोड़ लेती है। और स्कंदगुप्त बोलता है, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। अनंत देवी, स्कंदगुप्त डांटता हुआ बोलता है कि अनंत देवी, तुम कुसुमपुर में ही पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ। और देवकी जो है आलिंगन करती है, उसे गले लगाती है और कहती है, आओ मेरे वश। अवंती दुर्ग का एक भाग बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा आ जाता है, भीम वर्मा आता है और जयमाला आती है। इनका भी जो है अवंती दुर्ग के एक भाग में प्रवेश होता है। वहाँ नहीं, वो तो जो है बंदीगिरी था, वहाँ नहीं, अवंती दुर्ग में प्रवेश होता है। अब यहाँ का ये दृश्य दिखा रहा है। तो बंधु वर्मा कहता है कि वत्स भीम, भीम वर्मा को कहता है कि वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है, तुम्हारी क्या सम्मति है। भीम वर्मा बोलता है, तात, आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। आप ही की इच्छा, आप जो कहिए, मैं तो आपका अनुचर हूँ। तो जयमाला कहती है, जयमाला बंधु वर्मा की जो है पत्नी है, तो बोलती है, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है। उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम न चलेगा, तब भी क्या मालव ही के बिना काम न चलेगा। बंधु वर्मा कहता है, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अब मालव का दृश्य दिखा रहा है, तो कह रहा है कि बंधु वर्मा कहता है कि केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं रहा। ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उसे राज्य में स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाहिनी से धूल में मिला चुकी थी और उस समय तुम लोगों केवल आत्महत्या का ही आलंबन निशेष था। और उस समय जो है तुम लोगों के पास आत्महत्या ही एक शेष उपाय बचा था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी, यह राज अब न्याय से उन्हीं का है। अगर इस राज्य को देखा जाए तो यह राज्य, अगर मैं न्याय करूं तो यह राज्य स्कंदगुप्त का ही है। तो भीम वर्मा कहता है, परंतु क्या वे मांगते हैं। तो भीम वर्मा कहता है कि क्या वो इस राज्य को मांग रहे हैं। तो बंधु वर्मा कहता है कि नहीं भीम, मांग तो नहीं रहे। युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं हैं जो कहें कि मैंने बचाया है, मुझे दीजिए, ये राज्य मेरा हो। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। और कहते हैं कि वो तो इतने महान है कि पुरगुप्त जो है उनकी माता को मारने के लिए जो है बंदीगिरी में पहुंच गया था, फिर भी जो है इस जघन्य अपराध को माफ करते हुए मगध का उसे शासक बना दिया, राजा बना दिया। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला कहती, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। तो क्या तुम्हारा मालव राज्य उन्हें प्रिय है। तो बंधु वर्मा कहता है, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यवर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घेर रही है।
आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यवर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी की साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। और मालव के जो राजा बंधु वर्मा हैं वो स्कंदगुप्त को राज्य देना चाहते हैं। तो जयमाला कहती है कि आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है। कह कि जयमाला कहती है अपने पति बंधु वर्मा से कि आर्यपुत्र, क्या अपना ये पैतृक राज्य किसी दूसरे के पदतल में निसंकोच, बिना संकोच किए अर्पित करते हुए आपका हृदय कांपता नहीं है क्या? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा कि उन्हीं की सेवा करते हुए, स्कंदगुप्त की सेवा करते हुए हम लोग दास की तरह जीवन व्यतीत करेंगे? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए बोलता है, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगे, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगे, वैभव और सर के लिए ऐसा कदर प्रस्ताव करोगी, मुझे पता था। इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। वो कह रहा है कि इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि तुम इस तरीके की बातें करोगे। जयमाला कहती है, यदि होता, यदि तो आपके मन में ऐसा ध्यान में होता तो बंधु वर्मा कहते, तब भी मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। अगर मुझे ऐसा पता पहले चल गया होता तो मैं इस पारिवारिक जीवन की कल्पना को दूर से ही नमस्कार कर देता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड़ग का आलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। उन्हें विलास नहीं, उन्हें भोग विलास का लोभ नहीं होना चाहिए। जो क्षत्रिय होते हैं उनका तो पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रिय ने लोहे का अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम वर्मा कहता है कि भैया, तब बंधु वर्मा कहता है, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण प्राण होना, विपदा का हंसते हुए आलिंगन करना। जब समस्या आ जाए तो उसको हंसते हुए गले लगाओ। विभीषिकाओं की मुशक्य कर अवहेलना करो और विभीषिकाओं को मुस्कुरा कर उसकी अवहेलना कर दो और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण भी दे दो। उसी समय देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना जो उनकी बहन है उसका प्रवेश होता है। देवसेना कहती है, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो, भैया को देखो, कैसे उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला कहती है, देवसेना, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है और विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना पर धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु वर्मा कहता है, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तु से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया है। तो भीम वर्मा कहता है, भाभी, अभी तर्क न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए, एक कुटुंब की भी नहीं, इसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो, हमारा आर्यवर्त विपिन है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें तो अच्छा ही है। तो जयमाला कहती है,
जब सभी लोगों की ऐसी ही इच्छा है तब मुझे क्या दिक्कत है। तो बंधु वर्मा कहता है तब मालेश्वरी की जय हो। तो बंधु वर्मा कहता है कि तब मालव की रानी जयमाला को की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदाकृत सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो। तब बंधु वर्मा कहता है कि मालेश्वरी की जय हो, तुम ही सिंहासन पर बैठो। और बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण सैनिक बन गया और तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो, आराम से जियो। और उसके बाद जाना चाहता है और चल देना चाहता है। तब भीम वर्मा कहता है ठहरो भैया, हम भी चलते हैं, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। चक्रपालित कहता है, चक्रपालित प्रवेश करता है, जो परदत्त का पुत्र है, मगध का है, लेकिन वहाँ गया था मालव की रक्षा के लिए। तो वो प्रवेश करता है और कहता है धन्य वीर, तुमने छत्री का सिर ऊंचा किया है बंधु वर्मा, आज तुम महान हो। वह तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर वीर सैनिक उत्पन्न किया। चक्रपालित उनको जो है बंधु वर्मा को बधाई देता है, उसके विचार पे, उसकी सोच पे। बंधु वर्मा कहता है स्वागत है चक्र, अगर आ गए तो आपका स्वागत है, मालेश्वरी की जय हो। और बंधु वर्मा जयमाला की भी कहता है, उसको राजा बना दिया, घोषित कर दिया। कहता है मालेश्वरी की जय हो, अब हम सब सैनिक जाते हैं। और चक्रपालित कहता है ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो तब जाना। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा कहता है संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित कहता है हाँ बंधु। तब देवसेना कहती है चलो भैया, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर और बोलती है मालेश्वर की जय हो, प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मैं आपकी दासी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी आँख खुल गई और अब मेरी आँख खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है और महान है। मेरे स्वामी ऐसे ही महान है, धन्य हूँ मैं। और बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है और यहाँ से दृश्य क्या होता है, बदल जाता है। तो ये दृश्य हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा लगभग 44 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको हम जो है अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।